नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टुडे। खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मैट्रिक, इंटर एवं स्नातक उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर। इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर के नए सत्र में नामांकन के लिए बेगूसराय जिले का सबसे बड़ा, आधुनिक, विश्वसनीय, ISO से प्रमाणित संस्थान और श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, NCVT से मान्यता प्राप्त आशीर्वाद एवं बेगूसराय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, रामदिरी गुप्ता बांध के नजदीक, लवरचक, बेगूसराय। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं नेशनल स्टूडियो। विगत 2 साल पहले बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा एक प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें पूरे बिहार स्तर पर परीक्षा आयोजित की भी गई और उसका अब रिजल्ट सामने आया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि बेगूसराय में जो श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय है, उनकी एक शिक्षिका को पूरे बिहार में टॉप स्थान मिला है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। तो ये जहाँ तक ये महाविद्यालय के लिए खुशी की तो बात है ही, लेकिन पूरे बेगूसराय के लिए भी ये गर्व की बात है कि यहाँ की शिक्षिका ने पूरे मिथिला यूनिवर्सिटी कही है, ये पूरे बिहार में इनको पूरा एक प्रथम स्थान मिला है। और इसको लेकर पूरे महिला कॉलेज में भी पूरे उत्साह का माहौल है। यहाँ के चाहे प्रिंसिपल हो या शिक्षक हो या शिक्षिकाएं हैं, सभी पूरे बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रही है कि वहाँ उनके कॉलेज की शिक्षिका को ये प्रथम स्थान मिला है। आइए हम मैडम से मिलते हैं, संगीता मैडम, जिन्होंने पूरे बिहार में इस परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, और उससे जानना चाहते हैं कि किस तरह की आप इस परीक्षा में प्रथम स्थान लाकर आप महसूस कर रही हैं। तो मैडम, पहले तो आपको जो आपने इस परीक्षा में पूरे बिहार में प्रथम स्थान लाया है, इसके लिए आपको पहले बहुत बहुत बधाई। और ये जानना चाहेंगे कि आप इस परीक्षा में जो आपने प्रथम स्थान पाया, कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप आए हमें शुभकामनाएँ देने के लिए। अभी पूरे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बहाली 2020 में निकाली गई थी। पूरे 4 साल से ये प्रक्रिया चल रही थी। कोर्ट केस के वजह रोस्टर पे कुछ कोर्ट केस हो गया था, इस वजह से ये बीच में स्टे लग गया था। फिर वो क्लियर होने के बाद फिर से पुनः इसका ही हुआ। मेरा इंटरव्यू अभी से 1.5 साल पहले हो गया था। 30 जनवरी 2023 को ही, और ये 1.5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मेरा आज रिज़ल्ट परसों आया है। जैसा कि सब इसमें सारे सब्जेक्ट का रिज़ल्ट रात में ही दे रहा, तो रात में तो मेरे लिए तो ये काफ़ी खुशी की बात थी। और जब मैं रिज़ल्ट देखी, तो जब मुझे वो दिखा प्रथम स्थान, तो ये मेरे लिए तो आश्चर्यजनक थी, मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मुझे लगता है क्या 10 मिनट में पहले बहुत रोई, किन्हीं का फ़ोन मैं नहीं उठा पा रही थी कि अरे ये पक्का विश्वास था मेरे ऊपर कि हाँ, मैं पास ज़रूर कर जाऊँगी। इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया था और मेरा एकेडमिक भी बहुत अच्छा रहा है, तो मुझे पूर्ण विश्वास था मैं पास कर जाऊँगी। लेकिन ये मेरे लिए एक चमत्कारिक रिज़ल्ट हुआ कि हाँ, मैं प्रथम स्थान आई बिहार में। इसके लिए सबको धन्यवाद, मेरे माता-पिता से लेके हाँ, अभी तक का मेरा जो शैक्षणिक सफ़र रहा, जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, उन सबको भी बहुत धन्यवाद। उन सबकी कृपा रही जो मैं आज यहाँ तक ये पहुँची हूँ। काफ़ी मैं गौरवान्वित हूँ। बहुत लोगों की बधाई आ रही है, बहुत लोग घर भी आ रहे हैं, बहुत सारे कह रहे हैं शुभकामनाएँ देने वालों की। फ़ोन भी मेरा अभी 3 दिन से मैं फ़ोन में ही बिज़ी रहती हूँ, तो ये सब काफ़ी गर्व की बात है। तो ये किस तरह से ये तैयारी थी और किस तरह से ये आपके लिए मतलब एक टफ एग्ज़ाम था, उसके बीच में आपने ऐसी किस तरीक़े से तैयारी की, बिहार में पूरे प्रथम स्थान आया? मैं स्टार्टिंग से ही इसके लिए पूरा प्रयासरत थी। बहुत हैं ऐसे यहाँ स्टूडेंट देखते ही हैं कि डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं। यहाँ है कि इस तरह से होता है कि चलो ना भी पढ़ो, परीक्षा में आओ तो बस हो जाएगा उसका, पूरा साल पढ़ने की ज़रूरत। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही मेरा था सपना, जब मैं कॉलेज में थी मैं देखती थी कि हाँ, प्रोफ़ेसर आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता था कि काश मैं भी इस पद तक पहुँचूँ। तो स्टार्टिंग से ही मैं उस चीज़ के लिए पढ़ाई कर रही थी, मेहनत मेरा यहीं का, मैं बेगूसराय की ही बेटी हूँ। मेरा जन्म स्थान बेगूसराय ही है और मेरी शादी कम एज में हो गई थी, बीए में ही। लेकिन उससे मेरी पढ़ाई पर कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जब ये रहती है ना, इच्छा रहती है, अपनी इच्छा, तो फिर उसका कहीं प्रभाव नहीं पड़ता है। परिस्थितियाँ बदलती है, लेकिन अगर उद्देश्य एक हो,
तो फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके लिए मैं पीएचडी करने के लिए मेरा भागलपुर में भी फर्स्ट पीएचडी का जो एंट्रेंस का ये था, तो उसमें भी मेरा फर्स्ट रैंक आया था। वहाँ भी सबको ये लगा कि अरे मिथिला यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का यहाँ तिलका मांझी में फर्स्ट रैंक आया। इस चीज़ का बहुत खुशी था। वहाँ से मैंने डॉक्टरेट की डिग्री ली। उसके बाद मेरा वहीं पे मेरा गेस्ट फैकल्टी में हो गया। वहाँ मैं जैसे ही 15 दिन तो जॉइन ही थी कि उसके बाद फिर यहाँ का इंटरव्यू दी तो मेरा यहाँ हो गया। अब ये घर का था तो मैं यहाँ आई। उसके फिर मुझे वैकेंसी निकली तो मैं इसके लिए पूरे प्रयासरत थी और प्रयास करने की मुझे अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं यहाँ स्टूडेंट के बीच थी। मैं ऑलरेडी यहाँ पढ़ा रही थी गेस्ट प्रोफ़ेसर में, तो मुझे कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी अलग से। बच्चों को पढ़ाने में, उसी के लिए ये करने में तो सब कुछ रिवीज़न होता है, क्योंकि हमें उसी चीज़ के लिए सेलेक्ट करना था ना, जिस चीज़ के लिए हम थे पहले से सेलेक्टेड। वो भी इंटरव्यू काफ़ी टफ था, गेस्ट फैकल्टी वाला भी, लेकिन ये इंटरव्यू के लिए भी मुझे उसी से ज़्यादा ये मिला। उसी से मेरी तैयारी और अच्छी हो गई। बच्चों के बीच रहने से मेरी तैयारी अच्छी हो गई, इसीलिए ये लगा कि पूरे बिहार में, इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट रहते हैं, लेकिन बिहार में मैं अपनी कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त कर पाई। यही सब है कि हाँ, यहाँ बच्चों के बीच में घिरी रही, इसीलिए। तो जिस तरीक़ा से साइकोलॉजी एक आर्ट्स की अगर बात की जाए तो साइकोलॉजी एक बड़ा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, उसमें शायद कुछ प्रैक्टिकल वगैरह भी अपर क्लासेस में होते हैं। तो अब उसी सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर अब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी अब आपका हो चुका है। तो फिर क्या आगे भी कुछ उस पर आप देख रहे हैं कि आगे भी जाना है कि अब यही लास्ट आपका एग्ज़ाम है, यहीं तक आप नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लास्ट तो बिल्कुल, ये तो मेरे करियर की शुरुआत है। ये तो शुरुआत है अभी मेरी। मैं हमेशा कोशिश करती रहूँगी कि हाँ, मैं ऊपर तक पहुँचूँ। एकदम मुझसे जहाँ तक हो पाएगा, मेरी मेहनत हमेशा रहेगी कि आगे मैं वीसी तक बनूँ, क्योंकि मुझे लड़कियों को मोटिवेट करने की ये है, एक कहिए ये बीमारी, ठीक है? मनोविज्ञान में हम मोटिवेशन पढ़ाते हैं, तो ये मेरे अंदर, मेरे बिहेवियर में काफ़ी ये भरा हुआ है। मैं स्टूडेंट को काफ़ी मोटिवेट करती हूँ और ख़ास तौर पे लड़कियों को। मैं जहाँ की हूँ, बेगूसराय मेरा मायके में बताई और ससुराल मेरा खगड़िया ज़िला पड़ता है। वहाँ गाँव, एक छोटे से गाँव से मैं हूँ। वहाँ देखती हूँ मैं कि लड़कियाँ मतलब स्कूल से बहुत आ रही है तो कॉलेज तक, वो भी 50,000 के लिए। बस 50,000 मिलता है, इसलिए लड़कियाँ कॉलेज तक आ रही है। बाकी उसमें शिक्षा की ज़रा-सी रुचि नहीं है। उन लोगों को सीधा लगता है अरे हमारा कुछ नहीं होना है, तो उन लोगों के लिए मैं प्रेरणा बनने चाह रही थी। उन लोगों के लिए कि हाँ, देखो हमारे बीच से ही तो ये यहाँ तक पहुँची है, तो मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं ऊपर तक जाऊँ। मैं ज़रूर वीसी बनूँ, आगे ईश्वर की कृपा रही आप लोगों की तो ज़रूर हो तो जाए। यानी आप चाहते हैं कि जो आपके स्टूडेंट हैं, उसको भी लगातार आप इस तरीक़ा से उनको भी आप इंस्पायर्ड करते रहें कि वो भी अपने अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल, अभी देखिए कि मेरा प्रथम स्थान हुआ है, तो मुझे कोई भी यूनिवर्सिटी मिल जाता है बिहार में। बिहार की टॉप यूनिवर्सिटी पटना मानी जाती है और मैंने स्टार्टिंग में ही पटना चॉइस नहीं दिया, क्योंकि मुझे था कि पटना जाने वालों को सबको पता है कि पटना लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ छोटे-छोटे यूनिवर्सिटी हो या कॉलेज हो, वहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले आते हैं। इसलिए मैं ये यूनिवर्सिटी दी कि मेरा मिथिला यूनिवर्सिटी मैंने दिया था फर्स्ट चॉइस में और मुझे फर्स्ट चॉइस भी मिल गया है, मिथिला यूनिवर्सिटी। तो मुझे ये था कि यहाँ खगड़िया, बेगूसराय, अगल-बगल के इस तरह से मतलब आते हैं छोटे शहरों से, बच्चे आते हैं तो वो देख के सीखेंगे, मुझे देखकर उनको प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए मैंने यही यूनिवर्सिटी दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर सीखेगी लड़कियाँ मुझसे 100-200 नहीं तो 10 भी अगर आगे बढ़ जाए तो फिर मेरी सफलता का असली वो होगा कि हाँ, ये सफल हुए। अंतिम सवाल ये है कि जिस तरीक़ा से मैंने आपके कॉलेज जहाँ भी श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय में जहाँ पर अभी पढ़ा रही हैं, वहाँ के प्रिंसिपल से भी मैंने बात की, अन्य शिक्षकों से भी बात की। उन उन लोग को जहाँ आपके इस अचीवमेंट से खुशी है, वहीं उन्हें दुःख भी है कि अभी कॉलेज छोड़ के जा रहे हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या कॉलेज छोड़ रही हैं या आपका क्या मन है इस पर थोड़ा? ये तो मैं भी उस दिन से मुझे जितनी रिज़ल्ट की खुशी है, उतना ही मुझे यहाँ से दूर जाने का दुःख भी है। मैं उस दिन रो रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये खुशी के आँसू हैं या दुःख के आँसू हैं।
मतलब ये लग रहा था। और आज फिर प्रिंसिपल सर फ़ोन करके, प्रिंसिपल सर, रुमा मैम, सभी ने मुझे फ़ोन करके रात में बधाई दी, सबने मेरा हौसला बढ़ाया। जब कॉलेज आई तो सबने इतना सम्मान दिया कि क्या बताऊँ मैं। वो पल काफ़ी मेरे लिए ये रहा, अच्छा पल रहा। तो मुझे भी ये लगता है, मुझे भी कॉलेज से बहुत, इस कॉलेज से बहुत लगाव है। मेरा ये बहुत ही, क्या कहूँ, दिल दिल जुड़ा हुआ है। स्टार्टिंग से 5 साढ़े 5 साल से मैं यहाँ कार्यरत हूँ और घर का जॉब है मेरा, यहीं पे घर है, तो और भी ज़्यादा लग रहा है। अब लेकिन अभी ये चीज़ नहीं मैं कह सकती हूँ, मेरे हाथ में था यूनिवर्सिटी तक। यूनिवर्सिटी जो चॉइस डालना था फॉर्म भरने टाइम में ही, उस टाइम मैंने मिथिला यूनिवर्सिटी को फर्स्ट चॉइस में दिया। अब यूनिवर्सिटी मुझे कौन-सा कॉलेज भेजती है, ये वहाँ तक नहीं, है। आपकी क्या इच्छा है, मतलब वो हम जानना। मेरी भी तो इच्छा है, मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, जहाँ इतना मुझे सम्मान मिला, जहाँ इतना प्यार मिला, वहाँ मैं रहूँ। यहाँ मैं, हाँ, जहाँ मैं अतिथि शिक्षक के रूप में थी, वहाँ मैं अभी परमानेंट शिक्षक के रूप में आऊँ, तो ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात होगी। चलिए, एक बार आपको फिर से इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई। तो ये थे हमारे बीच संगीता मैडम, जो श्री कृष्ण महाविद्यालय की शिक्षिका हैं, अभी गेस्ट टीचर हैं, और इन्हें अब जल्द ही, अगर ऐसे तो इनकी ख्वाहिश है लेकिन कि इसी कॉलेज में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आवे, और लेकिन अगर लक साथ दिया तो इसी कॉलेज में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर बन के आएंगी। और पूरे बिहार में टॉप करने से, जहाँ पूरे बेगूसराय के शिक्षक कर्मचारियों में खुशी है, उसके साथ साथ जो यहाँ की छात्राएं हैं उनमें भी बेहद खुशी है। और हमारी टीम की ओर से संगीता मैम को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। अभी हमारे बीच श्री कृष्ण महिला कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं, उनसे भी पूछते हैं कि जिस तरीक़ा से संगीता मैडम ने जो अचीवमेंट किया है उस पर उनका क्या कहना है। सर, आप ही के कॉलेज की एक प्राध्यापक, अभी अचीवमेंट उनका एक आया है, उस पर आपको क्या कहना है सर? डॉक्टर संगीता जी सिर्फ मेधा पुत्री ही नहीं हैं, बल्कि उनका एक बहुत ही विराट अपना व्यक्तित्व भी है। 6 वर्षों से हमारे महाविद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जो है सेवाएं दिया है। तो इस बीच हम लोगों को इन लोगों के साथ जो है घुल मिल करके देखने को, और इनके आचरण से, इनकी विद्वता से हम सभी लोग कायल हैं। सारा महाविद्यालय फक्र और गर्व से झूम उठा है उनकी इस नायाब उपलब्धि से। इन्होंने प्रांतीय स्तर पर क्रैक करके इस परीक्षा को इन्होंने एक बहुत ही सुनहरे अंकों के द्वारा इन्होंने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में इन्होंने बाजी मारी है। इसके लिए हम अपने संपूर्ण परिवार की तरफ से, महाविद्यालय परिवार की तरफ से इनको ढेरों शुभकामना और बधाई देते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी जो विद्वता है और उनके पढ़ाने की जो शैली है, बच्चों के साथ घुल मिल करके बिल्कुल जो है उनके जैसा हो जाना और उनका दिल जीत लेना, जो इनका फन है, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में विश्वविद्यालय का भी नाम और गौरव ये इन्होंने जरूर ही पूरे महाविद्यालय के लिए जो है इन्होंने माहौल बनाएगा। सबसे पहले तो ये चिंता का विषय है, जिस मेधा सूची में इन्होंने अपना नाम दर्ज करके किया है, तो कहीं विश्वविद्यालय की ओर जो है इनका जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो हम तो पहले इस बात से दुखी हैं, क्योंकि हमारा एक जो सबसे नायाब हाथ है वह कट जाएगा। लेकिन फिर भी इनसे आग्रह कर रहे हैं, विश्वविद्यालय से भी आग्रह करेंगे कि इनको यहीं रहने दिया जाए, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 6 वर्षों में इन्होंने जिस तरह से बच्चियों के बीच इन्होंने अपनी धाक जमाई है, जितना प्यार इन्होंने पाया है, जितना इनको सम्मान मिला है, उस आधार पर मैं कहूँगा कि बतौर शिक्षक का इस महाविद्यालय को इनकी बहुत ही ज़रूरत है। अभी हमारे बीच श्री कृष्ण सिंह महिला कॉलेज के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के जो एचओडी हैं रुमा मैम, वो भी हमारे साथ हैं। और जो मैडम संगीता मैडम है, जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है, वो भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से ही आती हैं। तो मैं रुमा मैम से
बात करते हैं और जानना चाहते हैं कि इस अचीवमेंट के, संगीता मैडम की इस अचीवमेंट को वो कैसे देखते हैं। मैडम, ये अभी जो आप ही के डिपार्टमेंट से जो यहाँ की रही है शिक्षिका, तो उनका इस अचीवमेंट पर आप क्या कहते हैं, कैसे देखते हैं? हाँ, उसमें थी काबिलियत। ये एक अच्छी टीचर तो है ही, साथ-साथ इसका व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। 5 साल इसके साथ जो कार्यकाल रहा है बहुत ही अच्छा रहा है। मेरे साथ क्या, ये कॉलेज के लिए भी बहुत काम की हैं और हम तो चाहेंगे कि इसी कॉलेज में फिर से आ जाइए। अब आगे संगीता की मर्ज़ी। हाँ, इसमें ये क्षमता है, पढ़ाना अलग बात है, लेकिन ये कला सब में नहीं रहता है। बच्चों को बांध के रखना, कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसको बहुत अच्छे तरह से ऑर्गेनाइज करती है, ये सब कला भी है इसमें, पढ़ाने के साथ साथ। तो इस अचीवमेंट पर आप उनको क्या इसको तो बहुत ही शुभकामना देते हैं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अभी बहुत कम उम्र की है, इसके सामने बहुत लंबा जीवन है। हम तो यही चाहेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये बहुत ऊंचाई तक पहुँचे, इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। इसकी कमी तो महसूस होगी ही बच्चियों को। बच्चियां को बहुत ही प्यार से संभालती थी ये पढ़ाने के साथ साथ, तो एक कमी तो महसूस होगी ही कॉलेज को, बच्चों को, खासकर हमको। जैसा कि सर ने कहा कि ये रूमा मैडम की दाहिना हाथ है, तो सचमुच में मेरी दाहिना हाथ ही है। गर्व है, खुशी है कि, लेकिन यदि अपना स्वार्थ देखें तो दुख भी है कि ये जा रही है। लेकिन खुशी ज़्यादा है, जहाँ भी रहे अच्छा से रहे, यही हम कामना करते हैं ईश्वर से। कहें ना कि कैसे बेटी की शादी होती है, बहुत दुख होता है विदाई के समय, बहुत रोते हैं हम मम्मी पापा लोग, लेकिन एक खुशी होती है जब वो अच्छे घर में जाती है, अच्छा पति मिलता है, तो अंदर से बहुत खुशी भी होती है दुख के साथ साथ। वही माहौल है अभी संगीता को लेके यहाँ पे हम लोगों के साथ, खुश भी हैं और दुखी भी हैं। हमारे बीच हैं श्री कृष्ण महिला महाविद्यालय के प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी। उनसे भी बात करते हैं कि ये जो अभी संगीता मैम को जो ये अचीवमेंट मिला उस पर उनका क्या कहना है। सर, संगीता मैम को जो ये पूरे बिहार में जो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, इस अचीवमेंट पर आप क्या कहेंगे सर? बहुत ही शानदार उपलब्धि है और इसके लिए मैं संगीता को तो बधाई देता ही हूँ। बिहार का जो शिक्षा तंत्र है, मैं उस प्रति भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि जो कम से कम इन पदों पर चयन के संबंध में जो समाज में जो अवधारणाएं प्रचलित हैं, जो व्याप्त हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो जो कहानियाँ कथाएं मैं सुनता हूँ, कम से कम यहाँ वो चीज़ हमको नहीं दिखाई दी। मैं स्वयं भी यहाँ आया और बिना किसी सोर्स पैरवी के शुद्ध रूप से अपनी योग्यता के आधार पर आया। संगीता का को भी जो उपलब्धि मिली है, या इसके साथ अन्य जो लोगों को उपलब्धि मिली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, सरकार की निश्चित रूप से प्रशंसा मैं करना चाहूँगा कि बहुत ईमानदारी से और बड़े ही अच्छे लोगों का चयन किया है सरकार ने। संगीता हमारे विद्यालय की एक रत्न है और इसने जब से ये गेस्ट टीचर के रूप में आई, सही मायने में एक अध्यापक के रूप में इसने काम किया, बड़े निष्ठापूर्वक पढ़ाया। तो शिक्षकों ने पढ़ना भी बंद कर दिया है और पढ़ाना भी बंद कर दिया। मैं तो रोज़ देखता हूँ, बहुत सारी संस्थानों में देखता हूँ। सौभाग्य की बात यह है कि आज के ज़माने में कम से कम संगीता जैसी लड़कियाँ हैं और एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आकर के, और इनके भीतर जो पठन पाठन के प्रति मैं एक जागरूकता देखता हूँ, समर्पण भाव देखता हूँ, निष्ठा देखता हूँ, उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। और लगता है कि ऐसे ही 2-4% लोग जो हैं शिक्षा व्यवस्था को जिलाए रखेंगे, और इसको बहुत बहुत बधाई इसको। और मैं तो चाहता हूँ, इससे कल से ही बात कर रहा हूँ कि भैया तुम कहीं मत जाओ,
महिला कॉलेज में ही पढ़ी रहो लेकिन अब देखिए शासन क्या करता है, प्रशासन क्या करता है।